हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, फर्स्ट में दे रखा है असर्शन। असर्शन में क्या बोल रहा है? इफ अ स्ट्रेट वायर इज बेंट एट वन और मोर पॉइंट्स, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर रिमेंस द सेम। एंड व्हाट इज द रीजन सेइंग? रीजन इज सेइंग इन बेंडिंग द रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल इनर्शिया। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके की कॉन्सेप्ट की। तो हमारा की कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम एंड एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों के कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, उसको हम एक या एक से ज्यादा पॉइंट पे बेंड करते हैं, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा उस वायर के। तो सबसे पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वायर, वी हैव दिस वायर, जिसकी लेंथ है एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। फॉर एग्जांपल दिस ए। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पड़ा है। रेजिस्टेंस में होता है रो एल बाई ए, और इसकी रेसिस्टिविटी रो है, इसकी रेसिस्टिविटी रो है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल बाई ए। ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, ये हमको पता है। अभी इस केस सेकंड बोल रहा है कि फिर क्या होता है। ये हमारा केस वन था। इस केस वन केस सेकंड में क्या होता है कि हम इस वायर को बेंड कर रहे हैं। अब इस वायर को ऐसे करके हमने बेंड कर दिया किसी एक पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे करके इसको बेंड कर दिया मिडिल से। तो अब इस पूरे वायर की लेंथ क्या है? लेंथ तो उतनी ही रहेगी, लेंथ अभी भी एल है, लेंथ इज स्टिल द सेम। और क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी अभी सेम है, ए रहेगा। ठीक है। हम बात करते हैं रो की, कि रो पे क्या इफेक्ट आएगा। तो रो के लिए सबसे पहले हमको ये पता होता है कि रो का फॉर्मूला क्या होता है। जो है रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एम एन ई स्क्वायर स्क्वायर टाउ। यहाँ पे एम मास है, एन नंबर इलेक्ट्रॉन्स है, ई चार्ज है, और टी है रेजिस्टेंस टाइम। तो जो रेजिस्टिविटी होती है, हमारी रेजिस्टिविटी होती है, इसे हम मालूम पड़ा, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाउ के। टाउ क्या है? हमारा टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज रिलैक्सेशन टाइम। तो जो हमारा रेसिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे हमारा जो केस वन था, जब हमारे पास स्ट्रेट वायर था, तो उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इलेक्ट्रॉन, इट इज मूविंग इन दिस स्ट्रेट वायर। तो वो ऑब्वियसली बात है, वो आराम से मूव कर रहा होगा। अब हम ये वाला वायर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमारा कॉमन सेंस क्या बोलता है? कॉमन सेंस यही कहेगा कि जो बेंट वाला वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सही से मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट ए, यहाँ पे आके उसे मुड़ना पड़ेगा। तो अगर वो स्पीड से जा रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग विद अ स्पीड, तो वो यहाँ पे आके टकराएगा, एक्युमुलेट होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस पॉइंट पे। या फिर वो मुड़ेंगे तो मुश्किल से मुड़ेंगे। कॉमन सेंस हमारा ये बोलता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके पास इनर्शिया नहीं होता है। उनके पास जो इनर्शिया होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब क्या है? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो अपने मोशन में रहना चाहता है। पर इलेक्ट्रॉन का ये पास ये नेचर नहीं होता है, इनर्शिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो मतलब कि क्या है कि अगर वो इस मोशन में है, वो ऐसे स्ट्रेट मोशन में है, तो वो जरूरी नहीं है कि इसी मोशन में रहना चाहता है। तो इसलिए उसको अगर यहाँ पे कंडक्टिविटी मिली, यहाँ पे वो कंडक्टर में दौड़ रहा है, उसको कंडक्टर ऐसे करके मुड़ रहा है, तो वो भी आराम से मुड़ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुड़ने में, क्योंकि इनर्शिया उसका नेग्लिजिबल होता है। तो इसके वजह से जो उसका रिलैक्सेशन टाइम होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो वायर बेंड करने पे चेंज नहीं होगा। इसका रिलैक्सेशन टाइम होता है, वो चेंज नहीं होगा वायर बेंड करने पे। तो जो हमारा सेकंड केस है, जिसमें हमने वायर बेंड करा है, तो जो हमारा सेकंड केस है, जो हमारा केस टू था, केस टू था, जिसमें हमने वायर को वायर को बेंड किया है, हमने जिसमें वायर को बेंड किया है, ऐसे करके हमने इसको मिडिल पॉइंट से बेंड करा है। तो इसमें जो हमारी लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है। जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। और जो हमारा रो है, रेजिस्टिविटी है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है। वो चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो हमारी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी
इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। अब मास चेंज होगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे नहीं, और चार्ज भी चेंज नहीं होगा, और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा उसके बाद इनर्शिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो हमारा रो भी चेंज नहीं हो रहा है। तो सेकंड केस में जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, मतलब कि ये सेम है। तो वायर बेंड करने पर रेजिस्टेंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है, हमको इससे ये मालूम पड़ गया। वायर बेंड करने पे हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा असर्शन क्या बोला, असर्शन बोल रहा है कि इफ अ स्ट्रेट वायर इज बेंट एट वन और मोर पॉइंट्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर रिमेंस सेम, तो हमारा रेजिस्टेंस ठीक हो जाएगा। रीजन क्या बोल रहा है कि इन बेंडिंग रिलैक्सेशन टाइम डज नॉट चेंज बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल इनर्शिया। ये भी सही बात है, अभी हमने देखा इनर्शिया उसका नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से उसका रिएक्शन टाइम चेंज नहीं होगा, तो हमारा रीजन भी ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो बोल रहा है कि जो हमारा असर्शन है, जो हमारा असर्शन है वो ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन बी है, जो हमारा असर्शन है वो ठीक है, जो हमारा रीजन है वो भी ठीक है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ऑप्शन सी है कि जो हमारा असर्शन है वो ठीक है, और जो रीजन है वो गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा, जो हमारा असर्शन है वो गलत है, एंड जो रीजन है ये सही है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा असर्शन ठीक है एंड रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन का अभी हमने देखा। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, वो सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।